जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे किस प्रकार से राजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की हत्या हो जाती है त्रुटिवश, और उसके बाद वो पश्चाताप करने के लिए उनके माता पिता से आग्रह करते हैं और उनको सारा प्रकरण समझाते हैं। परंतु माता पिता का दुख तो माता पिता का दुख ही होता है। उन्होंने पूछा श्रवण कुमार के पिताजी से कि आपको यदि मुझे कोई भी दंड देना हो तो मैं स्वीकार करने के लिए सज्ज खड़ा हूं। लेकिन श्रवण कुमार ने माता पिता ने कहा कि मैं नरेश को क्या दंड दूं, लेकिन जिस प्रकार से मैं पुत्र वियोग में यहां पर बैठा हूं, अब जीऊंगा या अपने प्राण त्याग रहा हूं, उसी प्रकार से आपको भी पुत्र वियोग का सामना करना पड़ेगा राजन। और ये चीज उनके मन से उतर ही नहीं रही है। यही चीज वो अपने गुरुवर को बता रहे हैं। अच्छा, वहां पे आश्रम में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सभी अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें खासतौर पर भरत, शत्रुघ्न और श्री लक्ष्मण जी, ये सब लोग जो हैं एक एक करके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब एंट्री होने वाली है हमारे प्रभु श्री राम की है। प्रभु श्री राम, हाँ, मतलब एकदम प्रॉपर एंट्री। अब रही बात शत्रुघ्न जी, भरत जी और लक्ष्मण जी, इन तीनों लोगों के पीछे से जंप करते हुए जो प्रभु श्री राम हमारे आगे हैं, वो देखने में तो अच्छा लग ही रहा है। चलिए, फिलहाल पिक्चराइजेशन की बात तो हम बारंबार कर ही रहे हैं। अभी देखते हैं एपिसोड आगे किस प्रकार से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि सीता जी का भी प्रकरण अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 4 पार्ट 1। One versus all. ये भाई, जो गुरु होते थे ना, वो क्षमता नाप लेते थे कहां तक जा सकते। डिटेलिंग दी है कि मैंने अब तो व्यवहार नहीं करता, चाहे खेल ही क्यों ना हो। पिताजी, पिताजी, हंसने का सर उधर से ही आ रहा है। आइए। भैया चल रही है। माँ पे हंस रही हो? अभी बताती हूँ। उर्मिला, उर्मिला, कितनी बार कहा ऐसे अल्लड़ की तरह मत भागा करो। मानवी, ये लड़की नहीं ना?
सुनो सुनो तो मांडवी, ये लड़कियां भी ना बहुत शैतान हो गई हैं। अरे सुनो, अभी बताती हूँ। आगे देखिए, सीता दीदी ने क्या किया है। रुको ना, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। सीता, माँ, ये क्या है? ये मैंने बनाया। अब तुम्हारे तो सारे वस्त्र मैले हो गए। मैले नहीं माँ, ये तो मिट्टी है। वस्त्र मिट्टी से ही तो मैले हुए हैं। ये साधारण मिट्टी नहीं है माँ, ये तो पर्वत की लाल मिट्टी है। इसे जैसे ढालो ढल जाती है और फिर इसे अग्नि में सुखाने की आवश्यकता भी नहीं। धूप में रख दो, सूर्य की उष्मा से बंध जाती है। अच्छा अब चलो, बहुत हुआ मिट्टी से खेलना, चलो। लेकिन माँ, अभी तो मुझे अरिपन भी बनाने हैं। तुम्हारे विवाह समारोह तक बनवा लेंगे। चलो अभी हस्त प्रक्षालन कर लो। तुम्हारा बस चले तो तुम इस मिट्टी के हाथों से ही भोजन कर लोगी। चलो। मिट्टी के प्रति इसका ये प्रेम इस बात का प्रतीक है कि ये माँ धरती की पुत्री। माँ, मुझे तो लगा था कि आप इसे देखकर प्रसन्न होंगी। बहुत सुंदर है। सच? तो फिर मैं इसे पिताजी को दिखाऊंगी। अरे ऐसे सीता, बच्चों अब के धनुर्विद्या की परीक्षा आरंभ हो रही है। स्टेडी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है। धीरे धीरे शिष्य कम होते जाएंगे। फिल्ट्रेशन प्रोसेस। उत्तम, अति उत्तम। लक्ष्य साधने में सबका प्रदर्शन अच्छा है, पर अभी धनुर्विद्या की मुख्य परीक्षा शेष है और ये देखना भी शेष है कि यहाँ उपस्थित उत्तम योद्धाओं में सर्वोत्तम योद्धा कौन है। धनुर्धर तो सभी हैं, परंतु उसकी वैज्ञानिकता को समझने वाला कौन है। जैसा कि तुम सभी देख रहे हो, तुम्हारे मध्य
ये एक नया धनुष है। लक्ष्य वही है, बाण भी वही है, केवल धनुष परिवर्तित हो गया है। अब तुम सभी को इस नए धनुष से लक्ष्य साधना होगा। आरंभ करो। अच्छा, एक तरफ भारी है, एक तरफ हल्का है, तो बैलेंस करके किसी तरीके से। महाराज, तुम्हें अभी और अभ्यास करने की आवश्यकता है पुत्र। शत्रुघ्न, शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल भी आवश्यक होता है पुत्र। लक्ष्मण, दया और संयम सीखो पुत्र। सबसे पहले धनुष को ध्यान से देखो, एक तरफ भारी समझो उसकी विकृति को। संतुलन चेक कर रहा है। पहले जो हम लोगों ने सीरियल देखे हैं जैसे कि महाभारत, उसमें भी ये जो ट्रेनिंग पीरियड था इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाया गया था, और खास तौर पे यहाँ पे ये ट्रेनिंग पीरियड भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये भी बड़ा अच्छा है। एक चीज अच्छी और लगी मुझे, जितना पार्ट माँ सीता का दिखा रहे हैं उतना ही पार्ट प्रभु श्री राम का भी दिखा है। मतलब जैसे जैसे जर्नी उनकी बड़ी होती है इधर दिखाई जा रही है, वैसे इनकी भी दिखाई जा रही है, बैलेंस रखा जा रहा है। वाह, अच्छा, ये चीज तो देखने में मजा आ रहा है। जितना ज्यादा फोकस सीरियल में कैरेक्टर्स के ऊपर डिफाइन करने में किया गया है, उतना ही ज्यादा फोकस कैरेक्टर के बैकग्राउंड्स में भी किया गया है। आप देखिए कि जब चारों बहनें यानी माँ सीता समेत बाकी 3 बहनें भी खेल रही थी, तो देखिए कितना बढ़िया सा एम्बियंस दे रखा है कि एक दौड़ के खेल रही हैं, एक जल क्रीड़ा कर रही हैं। अच्छा, इन सब चीजों के साथ में कहीं ना कहीं माताओं का बच्चों के प्रति जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, वो भी दिखाया गया, और ये भी दिखाया गया है कि माँ सीता को अभी तक उनके जन्म का रहस्य पता नहीं। चलिए देखते हैं कि ये रहस्य उनको ज्ञात कब होगा। देखते हैं कि इस धनुर्विद्या में पारंगत होने के पश्चात इस टेढ़े मेढ़े धनुष से श्री राम जी कैसे धनुष चलाते हैं, उसके पीछे के विज्ञान को कैसे समझ सकते हैं। हाँ, तो चलिए, फिलहाल जैसा कि गुरुवर ने कहा है कि धनुष को ही नहीं उसके विज्ञान को भी समझना है, तो अब विज्ञान हम देखेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।